जब से राजेश का जया के हाथों से धुलाई वाला वीडियो वायरल हुआ तब से उसका पूरे शहर में मजाक उड़ाया जा रहा था। राजेश की इज्जत की बैंड पूरी तरह से बच गई थी। शर्म के मारे राजेश घर से बाहर तक नहीं निकल रहा था, जिसका फायदा उठाकर कई लोग राजेश के धंधे की वाट लगा रहे थे। इसीलिए मजबूरी में राजेश को घर से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन जब अन्नी और राजेश दोनों रास्ते में खड़े डिवोर्स की बात कर रहे थे तभी एक औरत कहती है, क्या राजेश अपनी पत्नी को इतनी भी आजादी नहीं दे सकते हो क्या? कभी हमारे घर पर आकर देखो। ये कहकर वो औरत चली जाती है। अन्नी कहता, ये कौन थी? राजेश कहता है, उसने बुर्का पहन रखा है। भला मुझे कैसे पता चलेगा? कोई भी राजेश को टोक कर जा रहा था। इससे अन्नी भैया भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अब तू जया को तलाक दे ही दे, चाहे जो जाए। अब अन्नी राजेश को अपने एक के करीब वकील के पास ले जाता है। वकील जैसे उसने राजेश को देखा है, उसे लगता है कि उसने कभी राजेश को देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। वकील कहता है, खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तलाक क्यों चाहते हो? क्या वो बदतर चलन है? उसने कभी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा किया है या फिर तुम दोनों में कोई शारीरिक कमी है? जया ने इनमें से कुछ भी नहीं किया था। वकील कहता है, बिना किसी मुद्दे के अपील करना मुश्किल है, इसलिए मजबूरी में रीजन देने के लिए अन्नी भैया वकील को राजेश का पिटाई वाला वीडियो दिखा देता है। इस वीडियो को देखते ही वकील हंसने लगता है। अब वकील को याद आ जाता है कि राजेश को ही उन्होंने पहले वीडियो में पिटते हुए देखा। वकील पूछता है, क्या ये वीडियो ओरिजिनल है या डीप फेक? अन्नी भैया कहता है, असली है, ये देखो, इसके सर पर अभी भी निशान है। वकील कहता है, अब तो अप्लाई कर सकते हैं कि महिला ने किया अपने पति पर अत्याचार। अब राजेश फिर से घर के अंदर ही रहने लगता है। मम्मी कहती है, बेटा थोड़ा तो बाहर जाकर घूम फिर ले। राजेश कहता है, प्लीज अम्मा, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। राजेश की अम्मा कहती है, कुकुर, अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो मोटा हो जाएगा। आसपास के लोग राजेश को देखने के लिए आते हैं। उन्हें लग रहा था कहीं इसकी टांग तो नहीं टूट गई। राजेश कहता है, लो देख लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजेश की बहन कहती है, बेचारा डिप्रेशन में चला गया है। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए मजबूरी में राजेश को घर से बाहर निकलना पड़ता है। राजेश ने कभी भी मिर्च को उठाकर साइड में नहीं किया था। वो हमेशा उस पर गाड़ी चढ़ाड़ कर चला जाता था, लेकिन आज राजेश ने मिर्च को उठाकर साइड में रखा था। ये देखकर राजेश की माँ और बहन दोनों के होश उड़ जाते हैं। राजेश का फॉर्म धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा था। राजेश को लग रहा था कि ये सब उस वीडियो के वायरल होने की वजह से हुआ है। तभी राजेश के वहाँ पर काम करने वाला आदमी कहता है, भैया वो जिसका फॉर्म आपने चलाने से मना कर दिया था वो मुर्गियां कम भाव में बेच रहा है, जिसकी वजह से अब लोग हमारे यहाँ से मुर्गियां नहीं ले रहे। राजेश कहता है, ये सब उस वीडियो के वायरल होने की वजह से हो रहा है। राजेश का आदमी कहता है, हम उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं, हम उसका फॉर्म बर्बाद करके रख देंगे। राजेश कहता है, मत करो भाई, इसका भी दोस्त मेरे ऊपर आ जाएगा। वो आदमी कहता है, आप उसकी चिंता मत करो, आप अपना डिवोर्स देखो। राजेश कहता है, तुझे क्या लगता है डिवोर्स इतना आसान है? अगर उसकी मर्जी होगी तभी डिवोर्स मिलेगा, वरना तो सालों रखना पड़ेगा। तभी राजेश का एक और आदमी कहता है, लगता है उसके मिलने पर ही आपको तसल्ली मिलेगी। राजेश कहता है, किसने कहा? तूने कभी पति पत्नी के डिवोर्स के बाद पति को खुश रहते हुए देखा है? राजेश कहता है, पत्नियां खुश रह सकती हैं, पता है क्यों? वो अकेली रह सकती है, पर हम नहीं रह सकते हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं, यही सच है। इससे राजेश का एक आदमी इमोशनल हो जाता है और वो कहता है, भैया जब आप भाभी से इतना प्यार करते हो तो डिवोर्स क्यों ले रहे हो? राजेश कहता है, मैंने कब कहा कि मैं जया से प्यार करता हूँ? मैंने कहा कि हम अकेले खुश नहीं रह सकते। राजेश कहता है, लड़कों में सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा होता है, लेकिन होते हम बेचारे ही हैं, अकेले उनसे नहीं होता कुछ। अगले दिन कोर्ट में दोनों की पेशी होती है डिवोर्स के लिए। कुछ देर बाद जज भी आ जाती है। जज दोनों को खड़ा करती है और फिर वो केस पढ़ती है। जज राजेश की शकल देखकर कहती है, ये तो बड़ा भोला भाला दिख रहा है, तुमने इसे पीटा। जया कुछ भी नहीं कहती है। फिर जज कहती है कि तुम दोनों तलाक लेने से पहले एक बार आपस में बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। मैं काउंसलिंग के लिए इस केस को आगे भेज देती हूँ, उसके बाद तुम दोनों को जैसा भी लगे उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। जज कहती है, वैसे मेरे हिसाब से अगर तुम दोनों तलाक न लो वही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। जज दोनों से पूछती है, ठीक है ना? लेकिन राजेश कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी जया कहती है, नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। जज कहती है, क्यों? ना तुम इसके साथ भी नहीं जाओगी, ना इसे तलाक दोगी, बस इसे 24 घंटे मारती रहोगी। जज को ये नहीं पता था कि राजेश उसे पहले कितना मारता था, और यहाँ तक कि जया को कंट्रोल करने के लिए उसने जया को प्रेग्नेंट करने की भी साजिश रची थी। जज कहती है, तुम चाहती क्या हो? इसे भी जीने का हक है। ये कानून भले ही लड़कियों के लिए बनाया गया है, इसका